बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। रंग जंग एक नए प्रोग्राम के साथ मैं मोहम्मद अकमल मलिक। हमारे जो मुल्क है ना, इसमें क्रिकेट आजकल एक ऐसा खेल है, बल्कि अरसा दराज से हम देखते हैं क्रिकेट एक ऐसा खेल है, हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा खेली जाती है, जिससे इस क्रिकेट के स्टार्स को सेलिब्रिटीज़ के साथ हम कंपेयर करते हैं। हमारे जंग में क्रिकेट अरसा दराज से हो रही है, बहुत सारे क्लब यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं और कई अच्छे नाम भी हमारे जंग से निकले। लेकिन हम जब ये देखते हैं दूसरे शहरों के साथ अपने इस जंग का मुकाबला करते हैं या मुकाबलतन हम देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम इस मैदान में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। जबकि इस खेल में पाकिस्तान में बहुत सारे नाम आए, पीएसएल में बहुत से नाम आए। जंग इस वक्त कहाँ खड़ा है, तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब जाहिद साहब। राना जाहिद साहब से हम जंग की क्रिकेट और पाकिस्तान की क्रिकेट पे बात करेंगे और ये पूछेंगे उनसे कि हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी है। भाई साहब, क्या हाल है सर, ठीक जी ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक सर। जाहिद भाई, हमने एक दौर देखा जंग में क्रिकेट का। आपको पता है कुछ अर्सा मैं भी खेलता रहा। आप क्या समझते हैं, एज टू कंपेयर अगर हम करें कि हम 90s के दौर में जो क्रिकेट खेलते थे और अब जो क्रिकेट है, इस वक्त हम कहाँ खड़े? एक तो अकबर भाई आपका शुक्रिया कि आपने जो हमारा मौक़िफ़ है वो हम देने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म हमें दिया है। आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके सवाल की बात है तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि उसके अंदर 2 चीज़ें हैं। जो आपका दौर था जिसमें आपने क्रिकेट खेली 90s और 80s में, रिच टैलेंट था, बहुत ज़बरदस्त प्योर टैलेंट था, लेकिन आगे मौक़े कम थे। हमारे प्लेयर्स वेस्ट हुए। मैं इसका एतराफ़ करता हूँ। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि उस वक्त की निस्बत अगर आप कंपेयर करें उस वक्त की निस्बत अब रास्ते आसान हैं, लेकिन बदकिस्मती से जंग में जो टैलेंट है, माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि कुछ कम है। लेकिन उसके बावजूद हम इन नामुसाद हालात में काफी सारे ऐसे नाम, काफी सारा ऐसा टैलेंट, काफी सारा ऐसा रॉ मटेरियल इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट को दे रहे हैं कि उसमें आप कह सकते हैं कि हमारा नाम भी खातिर खा मौजूद है। अच्छा, इसमें देखिए, हाँ, एक स्ट्रक्चर होता है। पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से। क्रिकेट एसोसिएशन हमारे दौर में होता था कि रीजनल क्रिकेट नहीं हुआ करती थी, अब रीजनल क्रिकेट का नया पैटर्न आया है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, उसका रोल पहले से बेहतर हुआ है? फंड्स जनरेशन को बेहतर हुई है? क्योंकि ये कोई भी खेल हो जाए, हम उसमें देखें कि उसमें डेफिनेटली बात है कि जो जब तक जो है ना कि स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी, तो उस पे वो इस तरह काम नहीं हो सकता। और इसमें पीसीबी के रोल को आप कैसे देखते हैं कि आपको फंड जनरेशन के हवाले से, इस हवाले से कौन से ऐसे मसाइल हैं या उनकी यूटिलाइजेशन की क्या सूरत हाल है, उस वाला जरा हमें बताएं। ये जो आपका सवाल है ये बहुत जामे सवाल है। इस पे आप मुझे थोड़ा सा टाइम देना। मसला इस तरह है कि सिस्टम की जहां तक बात है तो हम एसोसिएशंस या ऑर्गेनाइजर्स हम क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करते हैं, खेलते तो है नहीं, हमारा काम खिलाना है। तो उसमें हम फंसे रहे हैं 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन में और 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन में। हुकूमत आती है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, तो उसमें आप यकीन कीजिए डायरेक्टली सफर करता है प्लेयर और बिलखसूस टीनेजर, यानी कि अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19। अभी हुआ इस तरह के रीजन्स को खत्म कर दिया गया जैसे ही प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी 2018 में, तो उन्होंने रीजन सिस्टम को खत्म करके सेंट्रल कर दिया क्रिकेट को, यानी कि सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब, केपी, इसी तरह उन्होंने 6 एसोसिएशंस बना दी। अब ये था कि अब झंग का बच्चा जिसकी उम्र 13 साल है या 16 साल है, आप मुझे बता दीजिए कि वो बच्चा लाहौर जाकर किस तरह ट्रायल दे सकता है। जहां तक बात है मेरे तक, तो मैं तो ये चाहता हूं कि हमारी जो अंडर 19, वो तो हम डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाते ही हैं, लेकिन अंडर 13 और अंडर 16 जो क्रिकेट है ना, इसको हम लेके जा रहे हैं फैसलाबाद रीजन में। मैं चाहता हूं कि ये यूनियन काउंसिल पे आ जाए, ताकि प्लेयर को यूनियन काउंसिल की सतह पर जब मैच मिलेगा तो वो पता लग जाएगा कि उसके अंदर किस लेवल का टैलेंट है। ट्रायल्स में हर चीज चेक नहीं हो सकती। यहाँ पर अभी ट्रायल्स रिसेंट पास में ही हुए, तो उसमें खातर खा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं
13 लड़के हमारे जो हैं वो अंडर 16 में सिलेक्ट हुए थे और 12 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं अंडर 13 में। ये फैसलाबाद की टीम थी। फैसलाबाद रीजन जो है इसकी जो कंपोजिशन है वो इस तरह है कि इसके अंदर 6 एसोसिएशंस हैं। सरगोदा है, भक्कर है, मियां वाली है, कसूर है, फैसलाबाद और झंग। इनके साथ जो टैग डिस्ट्रिक्ट है, झंग के साथ चिन्योट और टोबा टेक सिंह जो झंग के अंडर आते हैं क्रिकेट के लिहाज से, और खुशाब जो है वो भक्कर के अंडर आता है। तो 9 अजला पर मुश्तमिल एक रीजन की टीम बननी है अंडर 13 की और एक रीजन की टीम बननी है अंडर 16 की। अब मुझे आप ये बताएं कि यहाँ से जब बच्चे फैसलाबाद ट्रायल देने के लिए गए, माजरत के साथ पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि मैं कहता चलूं कि सारा कल्चर मौजूद है, जिसको आप सिफारिश कल्चर कह लें, प्रेशर कल्चर कह लें या पसंद नापसंद कह लें। तो उसमें आके जब हमारे बच्चे फैसलाबाद जाते हैं तो उनके साथ नाइंसाफी होती है। मैं मानता हूं कि टैलेंट में भी कुछ कमी हो सकती है, लेकिन वो 19-20 होता है। तो जैसे ही हमारा बच्चा 19 हो और दूसरों का बच्चा 20 हो तो वो उसको फोकियत दे देते हैं। मजा तो तब है ना कि हमारा बच्चे की परफॉर्मेंस 15 हो और दूसरा 20 हो। ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे अच्छे हैं। अब बात आ गई, आपने बताया फंड्स के हवाले से, तो डे टू डे सिस्टम चल रहा है। 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिस्टोर हो चुका है, एसोसिएशंस रिस्टोर हो चुकी हैं, नए इलेक्शन हो चुके हैं या होने वाले हैं। लेकिन जहां तक बात आप फंड्स की कर रहे हैं तो डे टू डे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी मामला को चला रहा है। जैसे कि अभी ट्रायल्स आए तो उन्होंने एलोकेट कर दिए ये फंड के, आज आपने ये चीज पे इतने इतने पैसे लगाने हैं। वो पैसे हमने लगाने हैं, उसके बाद बिल जाने ओरिजिनल और वो पैसे हमें वापस मिलने हैं। उसमें आप यकीन कीजिए कि ऑफ द रिकॉर्ड जितने भी हमारे एक्सपेंस हैं, ना हम क्लेम करते हैं, ना हमारे जंग वालों की रवायात है और ना हमें वो मिलने हैं। तो फिर आप मेंटेन कैसे करते हैं इनको? ये इस तरह है कि पहले से मैंने जो सीखा, मैं तो प्रेसिडेंट बना हूं इसी 2023 में मई में। इससे पहले 2017 में मैं सेक्रेटरी बना और 2010 और 2004 में मैं ट्रेजरर रहा हूं। मैंने जो अपने पेशरो हैं, जैसा कि सैयद तारिक गिलानी है, शेख जहीर है, वजीर अली शाह है, मियां नदीम अफजल है और मजीद रशीद मुजाहिद साहब थे। इन सब से मैंने एक चीज सीखी, वो ये सीखी कि हम दोस्त अहबाब जितने भी क्लब्स के प्रेसिडेंट्स हैं वो मिलके हम बेयर कर लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि हमारे ऊपर ना बर्डन नहीं आता। लेट्स सपोज कि एक एक्सपेंस हुआ है जो कि आप कह लें ऑफ द रिकॉर्ड है, तो उसको हम ना बेयर कर लेते हैं खुद ही, कि यार आपस में हिस्से में नहीं चले, वो तो ठीक है, आप एक फरोख के लिए काम कर रहे हो, आपस में एक वो चलता रहता है। लेकिन असल सवाल मेरा ये है कि देखिए अब हम पीएसएल पाकिस्तान में हो रही है जी और काफी इसके सीजन हो चुके हैं पीएसएल के। जी ठीक है, हम ये देखते हैं कि इसमें एक दो प्लेयर्स के अलावा अगर हम नाम एक दो नाम ही होंगे जो हम उंगलियों पे गिनवा सकते हैं, बल्कि हम फिंगर टिप्स से हमारे सामने है कि इसके अलावा इतना टैलेंट होने के बावजूद भी जितनी आप लोग कोशिश कर रहे हैं, पीएसएल में हम देख लें, हम रीजनल क्रिकेट में देख लें, कहा जाता है कि टैलेंट बोलता है। हम अगर साबका अपने दौर को देखें, इसमें वकार यूनुस देख लें, आकिब जावेद देख लें, छोटे इलाकों से आए लेकिन उनका टैलेंट बोलता था। मोहम्मद जाहिद हैं, इजाज सीनियर थे, मतलब ये लोग आए उन इलाकों से लेकिन उनके में टैलेंट था। तो क्या आप समझते हैं कि टैलेंट की ग्रूमिंग में कमी है या एक जो नेचुरल टैलेंट है वो जंग में पैदा नहीं हो पा रहा? अच्छा, मैं इसकी जो आपका ये क्वेश्चन है इसकी मैं मिसाल आपको क्रिकेट से हट के दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। मैं अपने जंग वालों से माजरत खा हूं कि मेरा जो एनालिसिस है वो कड़वे जरूर होंगे लेकिन हकाइक पर मबनी है। आप ये बताएं कि सरगोदा, टोबा टेक सिंह, इन दोनों अजला के दरमियान में जिला जंग नहीं आता? बिल्कुल है। मुझे ये बताएं कि सरगोदा इंडस्ट्री से भरा पड़ा है जो सिट्रस की इंडस्ट्री है, टोबा टेक सिंह सिट्रस की इंडस्ट्री से भरा पड़ा है, जंग उनके मरकज में है, दरमियान में है, यहाँ पर क्यों नहीं है? तो आप कहते हैं कि इसमें मैं पॉलिटिक्स का कहता हूं मतलब? बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूं कि हम मिन हैसल कौम शॉर्टकट के कायल हैं। माजरत के साथ हमारी आप क्रॉप देख लें, क्रॉप में हम पीछे हैं, टोबा हमसे आगे है, सरगोदा हमसे आगे है, खुशाब हमसे आगे है। हम लोग मेहनत उस लेवल की नहीं कर पाते, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। मैं ये कहता हूं कि टैलेंट मौजूद है, रॉ टैलेंट मौजूद है, उसको जो डायरेक्शन देनी है ना, डायरेक्शन देना काम हमारा है। आप माशाल्लाह मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका काम है कि आप निशानदेही करते भी हैं और करते भी रहे। पर असल बात जो है ना वो ये है कि अब देख लें, मैंने जो मिसाल आपको दी है कि वो भी रिच है, इधर भी रिच है, और जो हमारा दरमियान में है यहाँ पे एक भी इंडस्ट्री नहीं है सिट्रस की। इसी तरह क्रिकेट की बात में मैं उस पर आ जाता हूँ, क्रिकेट की बात पे
कि हमारे बच्चे सोचते क्या है। हमारे बच्चे ये सोचते हैं कि जी मैं आज खेलना शुरू हूँ, मुझे कल ही मौका मिल जाना चाहिए। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बात है 2004 और 5 की। तो मैं टोबा टेक सिंह गया, मैच हो रहा था हमारा। आप जरा हिसाब लगा लीजिए कि 2004-3 इसमें जो रोजे आते थे ना, वो एज कंपेयर टू 2019-20 ठंडे रोजे थे। अब हम मैच खेलने वहां पे गए हैं रोजों में, तो वहां पर ट्रैक के ऊपर, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है उनका, ट्रैक के ऊपर कम बेश 20 से 25 लड़के रनिंग कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा, यार हम तो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये खड़े होने की गेम है, इसमें चलो गुजारा हो जाता है, तो आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, जी हम सारे प्रोफेशनल हैं, हम सारे ही डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, और ये हमारी रोजाना की मशक है, सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी। सही। तो बात फिर वही है कि मिसालें तो बहुत है। नहीं, इसमें देखें दो तीन चीजें हैं। आपकी बात ठीक है कि कुछ चीजें होती हैं जो नेचुरल टैलेंट भी होता है। जी दो तीन चीजें हैं इसमें, हमने ये भी देखा है कि मैं भी इस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ 1990s के दौर में। तो इसमें ये क्या आप समझते हैं कि कुछ ऐसा भी चीजें सामने आती हैं कि कुछ मनपसंद क्लब्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रेफर किया जाता है, और इसमें बहुत सारी चीजें सामने आई भी हैं, लोग कहते भी हैं कि कोई मन प्लस पसंद जो लोग हैं उनको आगे लाए। आप भी कर सकते क्रिकेट खुद भी खेलते रहे हैं, अब आप एसोसिएशन भी चला रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा भी है जिसकी वजह से कुछ मोनोपलीज मौजूद हैं जिसकी वजह से क्रिकेट जंग की जो है ना उस हवाले से प्रमोट नहीं हो पाई? आप ये देख लें, इसका तो मैं इजी बहुत आसान सा जवाब दे सकता हूँ। वो ये है कि अगर मनपसंद लोगों की बात होती, तो यहाँ पर गोजरा टोबा टेक सिंह के 20 के स्क्वाड के अंदर 10 लड़के 11 लड़के क्यों आ जाते हैं, और जो 11 साइड बनती है उसके अंदर 5-6 लड़के क्यों आ जाते हैं? हमें तो चाहिए फिर उनका एक लड़का भी सिलेक्ट ना करे और अपनी क्लबों के लड़के शामिल कर लें सबके। मैं यही सोचता हूँ बार बार, मैं जो जो चीज मैंने देखी है कि हम नेगेटिव की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मजा तब है कि जितना भी नैरो रे आपके पास वे है ना, उसमें से भी आप अपनी जगह बनाएं। ठीक है, हाँ मैं ये मानता हूं कि कभी आप शाज कह लें कि कभी कुछ हो जाता होगा इस तरह, उसमें आप कह लें कि क्लबों की पसंद या नापसंद नहीं होती। मेरे ख्याल में वो इस तरह आ जाता है कि मेरी नजर में लेट्स सपोज कि एक प्लेयर जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाएगा उस वेन्यू पे, उस सरफेस पे, जबकि दूसरा जो एंड है वो समझते हैं कि शायद वो अपनी पसंद का प्लेयर खिला दिया। इस तरह हो सकता है। ये हो सकता है। जी चलिए चले बड़ा इसमें ये देखते हैं कि आप जिस तरह आपने बताया कि ट्रायल्स, जी ज़ाहिर है हर कोई भी कैंप लगेगा, अंडर 19 का लगेगा, अंडर 13 का लगेगा, 16 का लगेगा, उसके लिए यकीनन ट्रायल्स होते हैं। जी तो ट्रायल्स में यकीनन जो सेलेक्टर्स होते हैं वो भी आपके यानी कि पीसीबी की तरफ से आते जी हैं। बिल्कुल। तो ये कैसे मुमकिन है कि पीसीबी के जो सेलेक्टर्स हैं वो यहाँ पे बच्चे को प्रेफर करें और फैसलाबाद में जाके उसको प्रेफरेंस ना हो? तो इसमें क्या मतलब इन बिटवीन क्या हो जाता है फिर? इन बिटवीन इसके ये होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्टर्स लगाता है ना, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि एक रिप्रेजेंटेटिव होता है डिस्ट्रिक्ट का, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है रीजन का, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है डायरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। ये तीन लोग मिलकर एक सिलेक्शन कमेटी बनती है, और तीनों के साइन होना जरूरी होते हैं जो सिलेक्ट लड़के हैं। तो जाहिर है वहां पर आकर जो हमारा नुमाइंदा होगा वो कहेगा कि जी हम ज्यादा बेहतर जानते हैं आपसे कि इस बच्चे ने प्रीवियस टूर्नामेंट में इस तरह किया, आपने उसको बी या सी क्यों ग्रेड दिया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमारी कंपनसेशन जो है ना वो नियर अबाउट 30% हो जाती है। अब जब रीजन के ट्रायल होते हैं तो वो सिलेक्टर नहीं होते। फिर पीसीबी क्या करता है, फिर एक नई सिलेक्शन कमेटी आती है जिसमें टेस्ट क्रिकेटर एक होता है, रीजनल रिप्रेजेंटेटिव एक होता है, और इसी तरह एक उनके साथ जो हेड कोच होता है वो होता है। ठीक है, अब ये तीन लोग जो मिलके बनाते हैं, जो मसाइल उनको आप समझ लें कि उनकी पसंद नापसंद फिर वो भी आ जाती है वहां पे भी। और यानी कि ये कहीं ना कहीं जो है ना पिक एंड चूज चल रहा चल होता रहा है, होता है, ये चल चल रहा होता है इसमें, यानी कि अब हार्म नहीं कह सकते हम। तो क्या आप समझते हैं कि ये जिस तरह, चलो ठीक है ये तो हम समझते हैं कि नेशनल लेवल पे या इस लेवल पे होता है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जंग में कोई हम कहते हैं कि 90s के दौर में हम थे कि बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भी यहाँ होते थे, उसके हवाले से हमने देखा भी, हमने करवाए भी सही कि यहाँ पे मुल्तान की टीमें आके खेला करती थी, यहाँ पे रावलपिंडी की टीमें आके खेला करती थी। तो इस हवाले से क्या डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के दार कुछ महदूद नहीं हो गया, आप समझते हैं कि उस लेवल के टूर्नामेंट जिस वो क्राउड पुलिंग टूर्नामेंट्स वो नहीं हो पा रहे, तो उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा इसका ये है कि वाकई आप सही कह रहे हैं कि ऑल पंजाब लेवल के टूर्नामेंट्स जो हैं वो नहीं हो पा रहे इधर। लेकिन आप ये भी तो बताएं मुझे कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है
हमने तो उसको ओबे करना है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने कम से कम 2 टूर्नामेंट्स 1 साल के अंदर-अंदर करवाने हैं, जो एसोसिएशन करवाएगी, और उसमें जो रजिस्टर्ड क्लब्स हैं, वो खेलेंगे। अब आप इसको खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें कि जो मेरी एसोसिएशन है, उसके अंदर 46 माशा क्लब्स हैं, जो एनरोल है हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो अब उनकी तादाद का आप अंदाजा लगा लें कि 46 क्लब्स का एक इवेंट जब शुरू होता है, अब आप हमारे पास जो ग्राउंड है, चिनाब कॉलेज हमारे पास बिल्कुल एक महदूद पैमाने पर होता है। माहिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, अब 2 ग्राउंड्स हैं, एक ग्राउंड जो महदूद है, बाकी ग्राउंड इस पे हमारा कंटिन्यूअसली क्रिकेट चलती है। तो बता दें मुझे 1 माह से पहले तो ये टूर्नामेंट ही खत्म नहीं होता, अगर नॉकआउट भी करवाएं तो। तो वो रास्ता हम कहां से ढूंढें कि हमारे पंजाब लेवल की टीमें यहां पर बुलाएं, जो कि हमारे ऊपर कंपलसरी नहीं है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले टाइम के अंदर हम डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप जो है वो करवाने जा रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह 27-28 जनवरी को ही शुरू हो जाएगी और 1 माह के अंदर खत्म होगी। और इंशाल्लाह रमजान के बाद हम फ्रेंचाइज टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और बाकी रही बात, अब पॉजिटिव तरफ सोच लें कि हमने कौन कौन से लड़के प्रोड्यूस किए हैं, उसमें आप ये देख लें कि इंटरनेशनल सतह पर गुलाम शबीर जो है वो यूएई के मुसलसल 5 से 6 साल नुमाइंदगी कर चुके हैं, अब रिटायर हो गए हैं। वो हमारे ही अंडर 16 इवेंट खेले हैं, अंडर 19 खेले हैं, सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट खेले हैं, सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट के कैप्टन भी रहे हैं, यहाँ से फर्स्ट क्लास भी खेले हैं यानी कि फैसलाबाद रीजन से, फिर उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। इसी तरह एहसान आदल इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, अंडर 16 जंग से खेले हैं, अंडर 19 जंग से खेले हैं, सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट जंग से खेले हैं, अंडर 19 के वो कैप्टन थे, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। रादर देन के उनका ताल्लुक गोजरा के एक गांव से है, जो कि जंग से भी काफी नजदीक है, लेकिन हमारी एसोसिएशन की प्रोडक्ट है। उसके बाद अभी जो पीएसएल हो रही है, उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि तैयब अब्बास और मिठू मालिंगा, बेशक के मैं मानता हूं कि उसका एक टैलेंट जो है वो नेचुरल टैलेंट है, जंग से बिलोंग करता है, हमारी ही क्रिकेट खेलता है इधर, और अल्लाह की मेहरबानी से लाहौर कलंदर की इसी इवेंट में वो नुमाइंदगी करेगा। इसके अलावा मैं आपको काफी सारे क्रिकेटर गिनवा सकता हूँ, शरोद रजा राव है, आसिम अली नासर है और आतिफ मंजूर है। ये जंग के माशाल्लाह बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर आप रीजनल अंडर 19 में देखें तो काफी सारे लड़के ऐसे हैं कि मैं किस किस का नाम लूं कि जो रीजन की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो अच्छा, एकेडमी के हवाले से आप क्या सूरत हाल है कि जंग में एकेडमी को इस हवाले से आप बता रहे थे कि वो बनाई जा रही है ताकि लड़कों को, जो नए लड़के हैं, एक उस हवाले से मुझे बताइएगा। दूसरा, आप क्या समझते हैं कि जो स्कूल क्रिकेट है उसको कितना प्रमोट होना चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल में, मेरी जाती राय है कि स्कूल क्रिकेट होगी तो नेचुरल टैलेंट ज्यादा आएगा। ये दोनों चीजें जरा मुझे बताइएगा। स्कूल क्रिकेट की तो मैं आपको देखता था कि स्कूलों की टीमें ही इतनी जबरदस्त हुआ करती थी और अब क्लबों में आ जाते थे, वो तो मुझे पता है, मैं छोटा होता मैंने देखा है। इसमें तो डिनाई कर ही नहीं सकते, एक स्कूल हमारी बुनियाद है। आप देखें श्रीलंकन जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो डायरेक्ट है, क्लब क्रिकेट नहीं है, स्कूल के बाद डोमेस्टिक है। वहां पर यही चीज की कामयाबी हमारे यहाँ पे लैग कर रहे हैं। हमारी स्कूल क्रिकेट डीसी साहब जो अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब है, उन्होंने स्कूल क्रिकेट को जारी रखा, जबकि पूरे पंजाब में बंद है। और उसी वजह से हमें इतने बच्चे मिले हैं कि अंडर 16 के ट्रायल पे 200 से ज्यादा बच्चे आ गए, अंडर 13 के ट्रायल पे 75 बच्चे आ गए, जबकि वो 20 होते थे और 46 होते थे। तो ये स्कूल क्रिकेट की वजह से हुआ है कि स्कूल, और अभी डीसी साहब ने जो इनिशिएट किया है और हमारी जो जंग की हिस्ट्री है उसके अंदर पहली मर्तबा जंग में एक एकेडमी बनने जा रही, बल्कि बन चुकी है, आपको मैंने दिखाई है। और उसमें जो बाजाब्ता उसकी ओपनिंग है वो इंशाल्लाह विद इन 10 डेज हो जाएगी। उसमें आप ये देखें कि हमने जो क्राइटेरिया रखा है वो ये रखा है कि जो बच्चे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी अंडर 13, 16 और अंडर 19 में सिलेक्ट किए हैं, उनकी तादाद बनती है तकरीबन 46, वो बच्चे होंगे। उसके बाद जो अभी रिसेंट पास के अंदर ही सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट खेल चुके हैं बच्चे, ये अंडर 19 खेल चुके हैं और उनकी एज 22 साल 23 साल से कम है, उन सब बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा और क्वालिफाइड कोचेस की निगरानी में उनकी कोचिंग की जाएगी। मंथली बेसिस पर उन बच्चों को सारा शेड्यूल दिया जाएगा और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करके या अपना जाती ताल्लुक इस्तेमाल करके पाकिस्तान लेवल के कोचेस को यहाँ पर हर माह 1 आध दिन के लिए बुलाता रहूंगा। मैं खुद भी अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जेर तमाम जो कायदे ट्रॉफी हुई है उसमें मैं फर्स्ट क्लास का मैनेजर था, 2014 में भी, 2019 में भी। मैंने वहां पर जो चीज देखी है वो ये है कि पॉजिटिव जो चीजें उनको गेन करें, नेगेटिव को जहन से निकाल दें, तो फिर जाके आगे रास्ता नजर आता है। चलिए, एक अच्छी बात आप कर रहे हैं कि जो एकेडमी आपने बनाई है, जी। मतलब उसमें बच्चे आएंगे और
थोड़ा सा इसमें आप थोड़ा सा हमें ये भी बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आपकी कोई शिकायत, कोई मसाइल और कोचिंग स्टाफ के हवाले से, क्योंकि कोचिंग स्टाफ अगर अच्छा हो तो मैं कहता बच्चे ज्यादा अच्छे अंदाज से ग्रूम हो सकते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं हाँ इसमें? जी, वो इस तरह था कि जो 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन को एक कोच दिया था। अभी तक 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर होने के बाद अभी तक कोच तो हमें नहीं मिला। शिकायत के जुमरे में चीज नहीं आती, बेहतरी के जुमरे में आती है। वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी जो 106 एसोसिएशन हैं जिसको डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन कहा जाता है उनको एम्पावर करे, उनको इतना इख्तियार दे कि वो कोचेज को हायर करें, ऑफिस स्टाफ को हायर करें। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे सवाल जवाब करे एसोसिएशन से कि आपने क्या किया आपकी। फिर मैं ये कहता हूं कि रेलीगेशन सिस्टम होना चाहिए। जो एसोसिएशन की टीम बॉटम पे आए उस एसोसिएशन की टीम को 1 साल के लिए बैन करना चाहिए सही। और जो टॉप पे आए उनको रिवार्ड देना चाहिए। चले बैन तो चले अच्छी जी, बात है, वो यानी कि मैं कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि उसको रेलीगेट करना रेलीगेट चाहिए, करना चाहिए, हाँ, ग्रेड 2 में आना चाहिए। एक रैंकिंग सिस्टम होना चाहिए। रैंकिंग सिस्टम जी होना चाहिए। जी ये बात आपने ठीक जी है कि रैंकिंग सिस्टम बनाया जाना चाहिए। और कुछ स्पॉन्सरशिप के हवाले से भी क्या मतलब कवानीन है कि आप खुद से स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकते, क्या कवानीन है इसमें, ये थोड़ा सा जो बताइएगा। जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के इवेंट्स हैं जिसको हम डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप कहते हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का नाम हम चेंज नहीं कर सकते और स्पॉन्सर जो होते हैं वो कहते हैं कि इवेंट का नाम हमारा नाम होना चाहिए। तो इस मामले में भी मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं चाहूंगा आपकी मदद भी लेंगे इंशाल्लाह कि जो हमारे इवेंट ऐसे होंगे ना जिसमें जैसे जिसको डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप नहीं कहा जाता उसमें स्पॉन्सरशिप के लिए हम रिक्वेस्ट जरूर करेंगे इंशाल्लाह मुख्तलिफ लोगों को और वो हमारे साथ आए इंशाल्लाह उनको मायूसी नहीं होगी। जी, इस हवाले से आज हमने ज़ाहिद साहब से क्रिकेट के हवाले से बात की। ठीक है, हर जगह मसाइल भी होते हैं, लेकिन यकीनन टैलेंट भी होता है। टैलेंट को आगे आने में भी मसाइल दरपेश होते हैं, तो इन मसाइल को हल होना चाहिए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेल एक ऐसा खेल है, जिसे हम सेलिब्रिटीज़ का खेल कहते हैं। और आजकल तो क्रिकेट इस पैमाने पे हो रही है कि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पैसा भी है। और ये तमाम चीज़ें इस बात से जुड़ी हुई हैं कि क्या आपको शौक कितना है, आप मेहनत कितनी करते हैं। यकीनन जहाँ इदारे मौजूद होते हैं, जहाँ एसोसिएशन मौजूद होती हैं, उनके अपने मसाइल भी होते हैं, उनकी अपनी मजबूरियाँ भी होती हैं। उन तमाम चीज़ों को साथ लेना एक मुश्किल अमल है, लेकिन हमेशा खेलों को प्रमोट किया जाना चाहिए। और इसमें इदारों का, ख़ुसूसन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा ही किरदार होगा कि वो इस हवाले से चीज़ें देखें। और ग्रास रूट लेवल पे जब हम कहते हैं तो ग्रास रूट लेवल के मसाइल को सुनना चाहिए, क्रिकेट एसोसिएशन के मसाइल को सुनना चाहिए, ताकि उससे पाकिस्तान की क्रिकेट भी प्रमोट होगी और हमारे नया टैलेंट भी सामने आएगा। और मैं समझता हूँ कि जंग में एक महबूब पैमाने पर रहते हुए अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर है मसाइल मौजूद हैं, उनको मसाइल के लिए आगे भी आना होगा और इस पे बात भी करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा किसी प्रोग्राम में हम मज़ीद इस पे बात करेंगे। फिलहाल इस वक़्त के लिए इतना ही। मुझे और ज़ाहिद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।